हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग इस विषय में एनालिसिस करने वाले हैं कि आखिर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्यों होता है। ठीक है, तो ये आपका बीजगणित का सूत्र या फार्मूला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू वट। मान के चलिए किसी एग्जाम में आप एग्जाम हॉल में इस चीज़ को भुला जाते हैं, तो उस परिस्थिति में यदि आप ये फार्मूला प्राप्त करना चाहें तो किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि रफ में आप समझ लेंगे कि कोई एक राशि या संख्या ले लेंगे, जैसे एक संख्या 2 को ले लेंगे कि 1 को ले लेंगे कि 0 को ले लेंगे। तो इनका जब हम लोग स्क्वायर करते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 0 को ले लेते हैं और उसका जब स्क्वायर करते हैं तो इसका अर्थ क्या माना जाता है, 0 इंटू 0 या 0 की राशि स्वयं से एक बार गुना हो रही है और प्राप्त गुणनफल 0 हो रहा है। तो 0 का स्क्वायर हम क्या कह देते हैं, 0 कह देते हैं। ठीक उसी प्रकार से संख्या 1 का स्क्वायर का अर्थ होता है 1 इंटू 1 और प्राप्त गुणनफल 1 जो होता है वो 1 का वर्ग माना जाता है या स्क्वायर माना जाता है। ठीक उस प्रकार से अन्य राशि 2 का स्क्वायर कर दें, इसका अर्थ हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी 4। तो 2 का स्क्वायर 4 मान लेते हैं। उस ढंग से यदि आप लोग -3 केवल धनात्मक संख्या के बारे में ही नहीं, किसी ऋणात्मक संख्या के बारे में भी सोचते हैं तो -3 का जब स्क्वायर करने जाते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है -3 इंटू -3 यानी माइनस माइनस प्लस 3 और 3 9 यानी +9 या फिर 9 हो जाता है। तो बताइए, किसी भी संख्या के स्क्वायर का अर्थ होता है उस संख्या को स्वयं से एक बार गुना करना। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या है या नंबर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका अर्थ क्या माना जाएगा, तो यदि 0 का स्क्वायर का अर्थ 0 इंटू 0, 1 का स्क्वायर का अर्थ 1 इंटू 1, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, -3 का स्क्वायर तो -3 इंटू -3, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का अर्थ हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a प्लस होल स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो चलिए हम वही काम करते हैं, यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दो पदी व्यंजक को किसी एक अन्य दो पदी व्यंजक से गुणा करने की बात आई है। तो जैसे कि बीजगणित में गुणे के नियम आप लोग जानते होंगे कि जब भी एक व्यंजक से दूसरे व्यंजक को गुणा करना होता है तो पहला व्यंजक का प्रत्येक पद दूसरा व्यंजक के प्रत्येक पदों से अलग अलग बार गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह का काम होगा, यानी पहला व्यंजक a प्लस बी में देखिए दो पद है, पहला पद है a, दूसरा पद है प्लस b, और दूसरा व्यंजक में भी देखिए दो पद है, पहला पद है a, दूसरा पद है प्लस b। तो पहला व्यंजक का प्रत्येक पद यानी a की राशि एक बार दूसरे व्यंजक के पहले पद a से गुना होगी, फिर a की राशि दूसरे व्यंजक के दूसरे पद प्लस b से गुना होगी। ठीक इसी ढंग से अन्य काम क्या होगा, पहला व्यंजक का जो दूसरा पद है प्लस b वो एक बार दूसरे व्यंजक के पहला पद a से गुना होगी और फिर प्लस b की राशि फिर दूसरे व्यंजक के दूसरे पद प्लस b से गुना होगी, वो अलग अलग गुना होगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं गुणा। तो बीजगणित के गुणा में आप क्या जानते हैं, पहले चिन्हों का गुणा होता है, फिर उनके गुणांकों का गुणा होता है और अंत में गुणा हो जाता है चर राशियों का। ठीक है, तो चलिए वही प्रक्रिया अपनाते हैं। तो देखेंगे यहाँ a का चिन्ह तो प्लस देख रहे हो, b का चिन्ह तो प्लस देख रहे हो, लेकिन a का चिन्ह आगे कुछ नहीं दिख रहा है, इसका अर्थ प्लस है। ठीक है, ठीक उस प्रकार से दूसरा व्यंजक में देखिए b नाम के पद का चिन्ह प्लस में है और a का चिन्ह आगे कुछ नहीं दिख रहा है, कहने का मतलब इसका चिन्ह प्लस है। यानी कोई भी व्यंजक में जो भी पद होते हैं वे पद दो प्रकार के होते हैं, या तो धनात्मक या फिर पॉजिटिव टर्म और दूसरा ऋणात्मक या फिर नेगेटिव टर्म होता है। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं। तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगला नंबर देखिए a का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है और यहाँ पर a का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और a इंटू a क्या हो जाएगा,
a² हो जाएगा। फिर प्लस a की राशि फिर इसके दूसरे पद प्लस b से गुना होगी, तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस, फिर 1 इंटू बी का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 इंटू 1 कितना होगा 1, और a इंटू बी क्या होगा ab। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला व्यंजक के प्रथम पद से दूसरे व्यंजक के प्रत्येक पद को हम लोग अलग अलग गुना कर लिए। लेकिन अभी भी हमारा एक काम शेष बचा हुआ है, और वो काम है पहला व्यंजक के दूसरे पद को दूसरे व्यंजक के पदों से अलग अलग गुना करने की बात, तो वो भी कर लेते हैं। चलिए, तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर गुणांक के रूप में 1 है, यहाँ पर गुणांक के रूप में तो 1 है, ये है, तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 इंटू 1 क्या होगा 1, और फिर b इंटू a कहें या a इंटू b कहें क्या होगा ab। ठीक है, फिर प्लस इंटू प्लस क्या कर दोगे प्लस कर दोगे, फिर 1 इंटू 1 क्या करोगे 1, और b इंटू b क्या कर दोगे b²। ठीक है, यानी इन दोनों व्यंजकों के आपस में गुणा करने के फलस्वरूप हमें देखिए 4 पदों का एक व्यंजक प्राप्त हो गया। अब 4 पदों के इस व्यंजक में आप क्या देख रहे हैं कि ये जो बीच वाले 2 पद हैं वो आपस में एक समान पद हैं, या फिर सजातीय पद है, या फिर लाइक टर्म्स है। ठीक है, अब कहेंगे कि ये समान पद या फिर सजातीय पद किस प्रकार से हो गए, तो याद रखिएगा किसी भी व्यंजक में सजातीय पद या समान पद की पहचान होती है उसमें आई हुई चर राशियाँ और उनके संबंधित घात, ये दोनों ही चीज़ एक समान होना चाहिए। भले ही उनके गुणांक समान न हो, भले उनके चिन्ह समान न हो, परंतु उनकी चर राशि और उनके संबंधित घात समान होने चाहिए। जैसे ये दोनों पद में देखिए, बीच वाले दोनों पद में a आया हुआ है तो उसका घात है कुछ नहीं मतलब 1, और दूसरे जो है तीसरे पद में देखिए a का घात कितना है 1, b का घात कितना है यहाँ पर 1, और यहाँ पर भी b का घात 1 है, यानी चर राशियाँ मिली और उनके घात भी ये दोनों पद में मिल गए। ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों समान पद या फिर सजातीय पद हो गए। याद रखिएगा समान पद का अर्थ समान मान वाले पद नहीं होता है ना, कई बार की पद समान होने के बावजूद समान मान वाले नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, समान पद हो गए। अब कोई विद्यार्थी कहेंगे तो 1a² पर उनका समान पद क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें देखिए a आया हुआ है। ठीक है, a आया हुआ है, इसमें भी a आया हुआ है, लेकिन इसमें a का घात देखिए 2 है और इसमें a का घात 1 है, यानी चर राशियाँ तो मिली परंतु उनके घात नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से पहला पद और दूसरा पद समान पद या सजातीय पद नहीं हो सके। अब आप कहेंगे तो पहला और तीसरा पद समान पद या सजातीय क्यों नहीं हुई, ठीक वही जो है गुणधर्म यहाँ पर भी लागू करके आप देख सकते हैं कि इसमें चर राशियाँ a मिल रही है लेकिन उनके घात आपस में नहीं मिल रहे हैं। अब कोई कह देंगे तो पहला पद और चौथा पद समान पद क्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए घात मिल रहा है समान समान, 2 का घात है परंतु उनकी चर राशियाँ समान नहीं है। इसमें चर राशियाँ a है और इसमें चर राशि b है। ठीक है, तो इस वजह से ये सजातीय पद या समान पद या इक्वल टर्म्स नहीं हो सके। ठीक है, तो देखिए ये दोनों समान पद या सजातीय पद हो गए और ये बीजगणित की बेसिक जानकारी में आपको पढ़ने को मिल जाएगी। ठीक, तो देखोगे ये समान पद या सजातीय पद की अगर जानकारी नहीं होगी, समझ नहीं होगी, तो उस स्थिति में बीजगणित में काम करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो देखोगे ये दोनों समान पद या सजातीय पद है, सो इसको हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, यानी उसका शॉर्ट फॉर्म बन सकता है। लेकिन ये असमान पद है तो उस परिस्थिति में ये दोनों अलग थलग रहेंगे, यानी +1a² जैसे है वैसा ही रहेगा, परंतु ये देखो ये दोनों समान पद के चिन्ह क्या हैं, आपस में प्लस में है, सो ये जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस का योगफल प्लस होगा और 1 ये हम समझाने के लिए पावर एक लिख दिए थे, 1ab और 1ab जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा। जैसे वो 1 लीटर जोड़ 1 लीटर तो 2 लीटर हो जाता है, उस तरह से 1ab और 1ab ऐड कर दोगे 2ab होगा। फिर ये तो एक अलग जात का है तो वह अलग थलग रहेगा, 1b² हो जाएगा। अब देखिए 4 पदों का ये व्यंजक जो हो गया वो सिमट कर 3 पदों का व्यंजक हो गया, और 3 पदों के इस व्यंजक में देखिए प्रत्येक पद जो है वो अलग अलग जात में है, यानी यहाँ a का घात 2 है,
जो कि और किसी पद में नहीं है। यहाँ पर देखिए ए बी है और किसी पद में ये नहीं है। इसमें देखिए बी स्क्वायर है, इसमें और जो है कहीं बी स्क्वायर नहीं है। तो इस स्थिति में ये आपके 3 पद 3 अलग अलग जात के हो गए। सो उसका जोड़ घटाव करके उसका शॉर्ट फॉर्म प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यही इसका फाइनली शॉर्ट फॉर्म है और ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। देखिए अब देखोगे बीजगणित में गुणांक 1 रहने पर सामान्य तौर पर उसको नहीं लिखते हैं, तो ये 1 को नहीं लिखेंगे हम लोग, ये 1 को नहीं लिखेंगे। आप देखो इसमें जो है पहला पद का जो चिन्ह देख रहे हो प्लस, तो याद रखिएगा किसी भी व्यंजक में पहला पद का चिन्ह प्लस रहने पर आप उसको लिखें और ना लिखें बात बराबर की हो जाती है। और इस तरह से देखिए a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसका जो परिणाम होता है वो आपको प्राप्त हो जाता है। और इसी वजह से हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सूत्र लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये फार्मूला बनाने का जो आसान ट्रिक्स है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इसी तरह का टॉपिक्स लेकर आएंगे। तब तक दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।